तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 और उसका नेम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारा आपके एनुअल में आने वाला है, तो आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऑलरेडी इस हाइड्रोकार्बन जो ये वर्ड है और इससे रिलेटिव टर्म्स को हम 10th में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो हाइड्रोकार्बन का मीन्स है दोज कंपाउंड विच हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, ओनली 2 कंपाउंड है ना। हाइड्रो एंड कार्बन मीन्स C और H से, C फॉर कार्बन एंड H फॉर हाइड्रोजन, 2 कंपाउंड से वो मिलकर बने हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने बेटा LPG, CNG तो सुना ही होगा। LPG, CNG वो भी सब हमारे हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG का मतलब आपको पता ही है बेटा, compressed natural gas, all are the substituent of the hydrocarbons. We can say that hydrocarbons play a very important role. अब आप समझ गए होंगे LPG का क्या रोल है, या CNG का हमारे लाइफ में क्या रोल है, ये आप समझ ही गए होंगे। पेट्रोलियम आपको पता ही है, पेट्रोलियम का हम प्यूरिफिकेशन करें तो हमें डीजल मिलता है और पेट्रोल मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है, तो उसका यूज हम किस तरीके से करते हैं वो भी आपको पता है। तो ये सब डेली लाइफ में हम यानी कि एज ए फ्यूल हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छा यूज होते हैं डेली लाइफ में। दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है ना। तो अब हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें स्टूडेंट, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. आप इन टर्म्स से फैमिलियर हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं जरूर बताऊंगी आपको अगेन, थोड़ा रिवीजन कराने के लिए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Unsaturated hydrocarbons also divided into 2 parts, alkene and alkynes. Saturated hydrocarbons means only alkanes. So we can say hydrocarbons are of 3 types, alkanes, alkenes and alkynes. Now हम एक एक करके इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं एल्केन को। एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, और एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम, ठीक है। तो एल्केन का मतलब है कि long chain of carbon atom connected carbons only the single bond in long chain of the carbon atom. कार्बन एटम की जो भी चेन्स होगी उसमें कार्बन जो कनेक्टेड होंगे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, ये मतलब है एन का। और एल का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जो सफिक्स में यहाँ पर एन जरूर ऐड होगा। एन इज द सफिक्स मीन्स फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस नेम। तो यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें तो हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमें केवल कार्बन की 4 वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो देखिए केवल हाइड्रोजन के थ्रू हम कर सकते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, तो अदर कोई फंक्शनल ग्रुप तो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आए इस नेम में, और मैंने किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाया है वो भी शायद आपको पता होगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n
+2। n इक्वल टू मैंने यहाँ पर क्या रखा है 1 2 3 4 5। मैंने 5 पुटअप किया हुआ है क्योंकि एग्जाम्पल मैंने कार्बन 5 बनाए हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H12। अब आप देख लीजिए काउंट करके, अगर 5 कार्बन है तो वो 12 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। इसको अगर हम कंबाइंड करके लिख दे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो बेटा 5 कार्बन हो गए तो एल्क की जगह क्या आ गया पेंट, PENT पेंट। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन और एन तो लगना ही है सब में, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। यानी कि अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूले में लगना है एल्क प्लस एन, तो बन जाएगा एल्केन नेमिंग के लिए। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करेंगे बेटा किसको, एल्कीन्स को। नोमेनक्लेचर की और बात करें तो एक दो नाम और मैं आपको सिखा देती हूँ, लिख लें यहाँ पर एल्केन के, देखिएगा क्योंकि आपको नोमेनक्लेचर जरूर आनी चाहिए। चलिए 2-3 नाम की प्रैक्टिस करते हैं पहले एल्केन के ही। सपोज करिए बेटा कि मैंने इस तरीके से लिख लिया है, अब तो बताइए इसको हम क्या नाम देंगे, बताइए स्टूडेंट क्या नाम होगा इस स्ट्रक्चर का। सर से बोर्ड दिख नहीं रहा। अच्छा दिख नहीं रहा है, ओके दोबारा बनाते हैं। चलिए अब बताइए व्हाट इज द नेम। मैम 2 मिथाइल पेंटेन हेक्सेन। क्योंकि अगर आप 1 2 4 5 ओनली 5 कार्बन इज प्रेजेंट हियर। अगर हम इस कार्बन की बात करें, अगर आपको स्ट्रक्चरली समझ नहीं आ रहा तो पहले आप इसको रेशनी बना लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। तो ये है मैम 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन ही है ये। हमने इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया बेटा। कंबाइंड फॉर्म में लिखते ही आपको क्लियर हो गया होगा ना, तो पहले कंबाइंड फॉर्म में लिख लीजिए आप। तो कंबाइंड फॉर्म में लिखते ही आपको ब्रांचिंग को कम नंबरिंग देनी है, तो आगे हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, आप ऐसे ही करेंगे। और प्रॉब्लम नंबर 13.1 आप ऐसे होमवर्क करेंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। 13.1 आप C6H14 की मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कि कितनी बन सकती हैं और फिर उनकी IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू नेमिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको जरूर करेंगे घर से, फिर अगर आपको समझ नहीं आता है तो कल आप पूछेंगे। ओके, नाउ हम शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक 13.2 एग्जाम्पल भी दे रखा है कि यहाँ पर डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स बनानी है C5H11 की। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर हम 13.2 एग्जाम्पल की बात करते हैं तो C5H11 का नेम क्या होगा, और इस पर एक वैलेंसी खाली है, तो क्या है पेंटाइल ग्रुप, यानी कि एल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमको पेंटाइल दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो एल्काइल ग्रुप भी एक पार्ट ही समझिए आप हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2
H2N प्लस 1। फ्री वैलेंसी भी होती है बच्चों यहाँ पर, ये होता है हमारा एल्काइल। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन बिकॉज N इक्वल टू हम 5 रखेंगे तो क्या बनेगा C5H2 इंटू 5 प्लस 1, तो C5H11। अब यहाँ पर देखिए बेटा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो 5 कार्बन है, 5 बना लिए मैंने, और H जो है वो केवल और केवल 11 है, तो 1 वैलेंसी विल बी वेकेंट। एक वैलेंसी क्या होगी, खाली होगी, हाइड्रोजन कम है, तो जिस वजह से ये दूसरे ग्रुप से इजिली जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम OH भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम अमीन ले सकते हैं, यहाँ पर हम CHO ले सकते हैं, अदर कुछ और ग्रुप से जुड़ जाते हैं एल्काइल ग्रुप। तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो खाली दिखानी बहुत जरूरी होती है। वो खाली आप यहाँ भी दिखा सकते हो और खाली आप वो यहाँ भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। तो एल्काइल ग्रुप पर बेस्ड है प्रॉब्लम नंबर 13.2, जिसमें आपको पेंटाइल ग्रुप की बहुत सारी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके उनका नेमिंग करना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ जगह पर OH ग्रुप जोड़ रखा है जो वैलेंसी खाली है, यानी कि ये पूरी चेन अपनी खाली वैलेंसी से OH ग्रुप से कनेक्ट हो गई। ओके बेटा, इसको भी करेंगे आप। अब मैं 13.3 एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, उसको मुझे बताना पड़ेगा, उसका 1-2 पार्ट है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा 13.3 प्रॉब्लम क्या है, ये सब एल्केन में ही है बेटा प्रॉब्लम। सबसे पहले की स्ट्रक्चर है उसका IUPAC नाम लिखना है। स्ट्रक्चर है CH3 का थ्राइस, CH2 और एक CH2 के आगे से C है और फिर CH3 का होल थ्राइस। यानी कि ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है कि इस स्ट्रक्चर का आप IUPAC नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पूरे कार्बन की लॉन्ग चेन दिखने लगे। तो बेटा यहाँ देखिए, ये वाला कार्बन है, ये वाला C, और जो अगर ब्रैकेट में कार्बन अटैच है तो वो इस C से जुड़े हुए 3 CH3 ग्रुप हैं। ऐसे क्लियर हुई स्ट्रक्चर कि ये जो C है वो 3 CH3 ग्रुप से इस तरीके से कनेक्टेड है, नियो स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। फिर आगे है CH2, फिर से C है और C के आगे ब्रैकेट में 3 CH3 है, यानी कि ऑल CH3 अटैच टू दिस कार्बन। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया, अब हम इसके IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। हम यहाँ से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन ही बनेगी, केवल बनेगी ना बेटा। अब हम ये देख सकते हैं कि जो ब्रांचिंग में आ रहे हैं वो 2 CH3 तो ये वाले हैं और बेटा 2 CH3 ये वाले हैं जिनकी काउंटिंग नहीं हुई है। तो अगर हम इनको देखें बच्चों, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक 2 पर है और एक 4 पर कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 6 इनका एडिशन आ रहा है। और अगर हम राइट टू लेफ्ट करें तो 1 2 3 4 सेम ही आएगा। तो काउंटिंग आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट हियर। तो नेमिंग क्या होगा बेटा, 2 पर 2 बार मिथाइल ग्रुप है तो 2 2, क्या लिखेंगे आप 2 2। सेम मिथाइल ग्रुप 4 पर भी है, 4 4, यानी कि 4 मिथाइल ग्रुप हो गए, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। आगे आपको नाम लिखना। तो अगर कोई ब्रैकेट में नेमिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो इस कार्बन से अटैच्ड है 3, यानी कि इस कार्बन की वैलेंसी 3 CH3 से कंप्लीट हो रही है और इस वाले कार्बन की वैलेंसी भी 3 CH3 से कंप्लीट हो रही है। इस तरीके से आप करेंगे 13.3 का पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं 13.3 का पार्ट नंबर 2 पे। तो इसको रफ कर दे बच्चों।
Yes, ma'am. ओके ओके बेटा, अब हम 13.3 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन है? CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, फिर C2H5 का होल ट्वाइस। यही है बेटा एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन है। Yes, ma'am. अब हमें इसमें क्या करना है बेटा? पहले इसको खोल लेते हैं। 1 कार्बन इज प्रेजेंट हियर एंड विच हैज 4 वैलेंसी, और उस 4 वैलेंसी पर 2 तो है CH3 ग्रुप और 2 है C2H5 ग्रुप। यही तो है बच्चों, क्योंकि यही कार्बन है और यहाँ पर ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड पे 2 CH3 है और राइट हैंड साइड पर 2 C2H5 है। तो क्लियर यही हो गया कि इस कार्बन की चारों वैलेंसी पे 2 CH3 हैं और 2 C2H5 हैं। सबसे पहले हम C2H5 को भी ओपन कर लेते हैं, तो हमें समझ आ जाएगा कि हमको लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बनानी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? हमने इसको क्या करा, लॉन्ग चेन में खोल लिया। अब मुझे बताइए बच्चों कि हम किधर से काउंटिंग शुरू करें कि हमारी लॉन्ग चेन बन जाए। क्या हम इधर से कर सकते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से करके Ma'am, देखिए। 5 1 carbons 2 की। 3 4 5, तो हम काउंटिंग इधर से करें। क्लियर हो गया? अब हमारे 3 पर 2 CH3 ग्रुप अभी रह गए जो काउंटिंग में नहीं आए, यानी कि वो ब्रांचिंग में आएंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 3 डाइमिथाइल पेंटेन। Pentane. क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका नोमेनक्लेचर इस तरीके से करेंगे। एक और लास्ट वाला बचा है, वो शायद आप लोगों को और भी मैम C2H5 को खोलना जरूरी होता है हर कंपाउंड में, ताकि बेटा हम कभी कभी क्या करते हैं, हम मिस्टेक कर देते हैं। C2 को 2 कार्बन नहीं गिनते, एक ही गिन लेते हैं। उस मिस्टेक से बचने के लिए हम इसको ओपन कर लें तो ज्यादा अच्छा है ना। यस मैम। कभी कभी क्या होता है, फ्लो में चलते चले जाते हैं और हम एक ही कार्बन काउंट कर लेते हैं जबकि वहां पर 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए इसका लास्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13.3 का पार्ट 3। क्या क्वेश्चन गिवन है आपको पार्ट 3 में? टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। क्या गिवन है? टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है बेटा, अब आप देखिए कि यहाँ पर मीथेन यानी कि जो लास्ट में कार्बन है वो मिथेन है, यानी कि एक कार्बन की चेन प्रेजेंट है। बात समझ में आई नहीं आई? यस मैम। ओनली 1 कार्बन चेन इज प्रेजेंट हियर। अब टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल आपको लिखना है, यानी कि टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल का क्या मतलब है? टर्शरी ब्यूटाइल, और वो भी 3, 1 2 3। टेट्रा, दैट इज द पॉइंट। मैम 4। टेट्रा का मतलब 4, टर्शरी ब्यूटाइल यानी कि एक तीनों पर CH3 ग्रुप ऐड है। नो, गलत लिखा है मैंने ये। टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल है, यानी कि CH3 का होल थ्राइस है हर जगह। अब आई समझ में? टेट्रा यानी कि 4, टर्शरी ब्यूटाइल यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब होता है CH3 का होल थ्राइस। तो CH3 का होल थ्राइस चारों तरफ प्रेजेंट है एक मीथेन के। इसको खोलते हैं स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखना बच्चों। मेरी बात समझ में आई नहीं आई अभी ये बता दो बस। यस मैम। क्लियर हुई? ये हमारे ब्लैक बोर्ड क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। यस। अब समझ में आया? ये स्ट्रक्चर है।
I think it is clear for you now. हुआ क्लियर कुछ या नहीं हुआ? नो मैम। नो मैम। बताओ कहाँ मिस्टेक हो रही है, बताओ बताओ बच्चों, कहाँ प्रॉब्लम है? ये चीज कह रहे हैं ना हम, यानी कि इसका कार्बन का स्ट्रक्चर आपको दिख नहीं रहा नीचे। अभी दोबारा बनाती हूँ। ये समझ में आ गया आपको? मैम हो गई। हो गई क्लियर? गुड गुड बच्चों, दोबारा देखो इसको। एक कार्बन, उससे CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं 3। टर्शियरी ब्यूटाइल है ना बेटा, तो CH3 का CH3 का होल थ्राइस, ये बेटा ऐसे है CH3 का होल थ्राइस, तभी तो टर्शियरी ब्यूटाइल होगा। अब क्लियर हुआ या अभी भी नहीं है? मैम ये C एक्स्ट्रा क्यों आ गया? कौन? ये तो कार्बन के एक है, मीथेन वाला कार्बन है ना, ये तो एक, उसकी 4 वैलेंसी है, मीथेन की 4 वैलेंसी। मैम CH क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल बेटा CH3 का होल थ्राइस C होता है, ये लिखा हुआ तो है। टर्शियरी ब्यूटाइल का फॉर्मूला होगा CH3 का होल थ्राइस C, यानी कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं उससे 4 CH3C जुड़े हुए हैं। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है 1 2 3 4, और इनसे जुड़े हुए जो 4 ग्रुप हैं उनकी वैलेंसी पूरी हो रही है 1 2 3 4। C कहीं भी हो, उसकी वैलेंसी तो पूरी करनी ही है आपको। अब मुझे बताइए कुछ समझ में आया या अभी भी कुछ मिस्टेक्स लग रही हैं आपको? ये है, अब इसका नोमेनक्लेचर करना है आपको। आई समझ में? अब स्ट्रक्चर पहले बताओ, स्ट्रक्चर क्लियर हुई नहीं हुई? टेट्रा यानी कि 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल हैं मीथेन से जुड़े हुए, तो टर्शियरी ब्यूटाइल का फॉर्मूला होता है CH3 का होल थ्राइस C। तो वो हमने 4 जोड़ दिए, कार्बन की चारों वैलेंसी से CH3 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 कनेक्टेड हो गया ना? हो गया क्लियर। अब क्लियर हो गया? अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, कैसे करेंगे आप? कितने कार्बन लिख सकते हैं? कैसे करेंगे बताइए? 1 2 3 4 5, कहीं भी से भी काउंटिंग कर लो, 5 से ज्यादा कार्बन तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 पर ऊपर और नीचे पूरा का पूरा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बचा पड़ा है। बचा पड़ा है ना, जो मैंने सर्कल किया है वो तो बिल्कुल काउंटिंग में नहीं आया, तो हम उसको लिखेंगे 3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल। वो तो हमारी काउंटिंग में आया ही नहीं, तो 3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल 2 2 4 4 बचे हुए हैं ना, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। पेंटेन। बेटा खूब प्रैक्टिस करना इनकी, तभी समझ में आएंगे ये। दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो आपको करना क्या है? अब आपको प्रॉब्लम नंबर 13.4 एंड 13.5 सब करना है बेटा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको सबसे जो 13.3 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने इसको एक एक एग्जाम्पल को आपको क्लियर किया था, एक एक क्वेश्चन को क्लियर किया है। बाकी सब आप करिए, फिर हम कल एल्कीन को डिस्क्राइब करेंगे बेटा।